नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है पंचनामा। पंचनामा क्या होता है, उसके रिलेशन में क्या लॉ है, कहीं पे लॉ के अंदर हमारे बेरक्स के अंदर कहीं भी डिफाइंड है कि नहीं है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है या और भी हाई कोर्ट की जजमेंट है वो क्या कहती है पंचनामा के ऊपर, वो क्या है। तो वही मेरा आज का वीडियो है। अगर आपने वीडियो देखना है तो आप लास्ट तक देखें, तब ताकि आपको हर एक चीज पूरी क्लियर हो जाए कि बेसिकली मैं क्या बताना चाहता हूँ वीडियो के थ्रू। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको पंचनामा का मतलब ढूंढना है तो ना तो आपको आईपीसी में मिलेगा, ना सीआरपीसी में मिलेगा, और ना ही एविडेंस एक्ट में मिलेगा। इसकी डिफिनेशन आपको इनके अंदर नहीं मिलेगी। अगर आपने इनका मतलब जानना है तो आपको सीधी सी बात है, या तो डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी या आप गूगल पे सर्च करें, या कुछ एक जजमेंट है उसके अंदर बताया गया है कि पंचनामा बेसिकली होता क्या है। मैं आपको हर एक चीज का मतलब बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि पंचनामा होता क्या है। देखिए, पंच मतलब होता है रिस्पेक्टेबल पर्सन, और नामा मतलब डॉक्यूमेंट। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रिस्पेक्टेबल आदमियों के सामने बना है तो उस डॉक्यूमेंट को पंचनामा बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर पुलिस ने कोई सीजर करना है या कुछ जाके चीज रिकवर कर रही है तो रिकवरी मीमो बनता है या सीजर मीमो बनता है। तो वो अगर उसके अंदर जो रिस्पेक्टेबल आदमियों के दो विटनेसेस को बुलाया जाता है और उनसे साइन कराया जाता है तो उसको डॉक्यूमेंट को पंचनामा बोलते हैं। रिकवरी पंचनामा, स्पॉट पंचनामा, सीजर पंचनामा, इंक्वेस्ट पंचनामा, ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि होती क्या है। और यही मेरा आज का वीडियो। मैं आगे इसी चीज को आगे मैं डिफाइन करता जाऊंगा। तो पहले आपको सबसे पहले गूगल में क्या बताता है पंचनामा मतलब, आपको वो दिखाते हैं। A record of witness testimony usually prepared by the police during the investigation of a crime or after a death। ये गूगल के ऊपर डिफाइंड है। मैंने आपको दिखाया कि अगर आप गूगल पे पंचनामा सर्च करेंगे तो उससे क्या रिजल्ट आता है और क्या डेफिनेशन आती है, उससे क्या आपको समझ आता है। अब मैं आपको दिखाता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बताया है, पंचनामा होता क्या है। आइए आपको पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट पे ले चलता हूं, मैं उसके अंदर से दिखाता हूं कि वो डिफाइन कैसे किया गया है। Panchanama. The primary intention behind the Panchanama is to guard against possible tricks and unfair dealings on the part of officers entrusted with the execution of the search with or without warrant, and also to ensure that anything incriminating which may be said to have been found in the premises searched was really found there and was not introduced or planted by the officers of the search party. The legislative intent was to control and to check these malpractices of the officers by making the presence of independent and respectable persons compulsory for search of a place and seizure of a article। देखिए, मैंने आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट से डिफाइन जो उसमें कर रखा था कि पंचनामा एक्चुअली होता क्या है, वो मैंने आपको दिखाया। अब मैं दिखाऊंगा आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट के थ्रू कि देखिए, विटनेसेस जो होते हैं पंचनामा के, उनको साइड किया जाता है, उनकी कोर्ट के अंदर गवाही होती है, और अक्यूज का जो लॉयर होता है वो उनको क्रॉस एग्जामिन भी करता है। बट मैं उतना लंबा नहीं दिखाऊंगा, आपको सिर्फ इतना दिखाता हूं कि एक्चुअली में कोर्ट जो है जजमेंट्स के अंदर उनको कैसे लिखवाती है। और जब वो ट्रायल हो रही होती है तो उनको पीडब्ल्यू माना जाता है, यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस माना जाता है। देखिए, उनके एविडेंस की कोरोबोरेटिव वैल्यू होती है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो एक्चुअली फेयर हुई है, उसमें पुलिस वालों ने कुछ प्लांट नहीं किया है, कुछ भी जो है अनफेयर नहीं किया है। ये दिखाने के लिए जो दो रिस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं, इंडिपेंडेंट आदमी जिनका कुछ लेना देना नहीं होता उस इंसिडेंट से, तो जिनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता कि अक्यूज को कन्विक्शन हो जाए, तो वो आदमी जो होते हैं उनको बुलाया जाता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ये फेयर हुई है और उनकी एविडेंस की कोरोबोरेटिव वैल्यू होती है। तो मैं आपको जजमेंट के अंदर दिखाता हूं कि इनको साइड कैसे किया होता है। देखिए, इसमें PW2 है, वो है सुरेश जावरे, और रोल है उनका इंक्वेस्ट पंचनामा का एग्जिबिट 25 to 29। PW3 है शंकर गुले, स्पॉट पंच फॉर हट पंचनामा, इनका डेट दे रखा है एग्जिबिट 31। अगला आप देखेंगे हैं स्पॉट पंच फॉर हट पंचनामा, फिर डेट। PW6 आप देखेंगे, ये है पंच फॉर सीजर पंचनामा फॉर स्लिपर्स फ्रॉम स्पॉट, डेटेड सो एंड सो, एग्जिबिट 75।
तो आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट से देखा कि जो पंचनामा के विटनेस होते हैं वो कैसे साइड किए गए होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे प्रोविजन सीआरपीसी के अंदर कोई नहीं है। डायरेक्टली अगर देखा जाए तो पंचनामे का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन फिर भी दो सेक्शन है जिनसे आप इन्फर कर सकते हो कि हाँ, इनको पंचनामा से रिलेट किया जा सकता है। पहला प्रोविजन है सेक्शन 100 सीआरपीसी, दूसरा प्रोविजन है सेक्शन 174 सीआरपीसी। वो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ही दिखाता हूं, उसके अंदर मेंशन किया गया है। क्या है सेक्शन, एक बार आप देख लें। The word Panchnama is nowhere stated in the code, but it can be construed from the language of certain provisions under the code. Section 100 and 174 of the code mandate the presence of respectable persons as witness at the time of search and investigations respectively. अब आप इसमें देखेंगे जो सब सेक्शन 4 है वो कहता है before making a search under this chapter, the officer or other person about to make it shall call upon two or more independent and respectable inhabitants of the locality in which place to be searched is situated or of any other locality if no such inhabitant of the said locality is available or is willing to be a witness to the search. The search shall be made in their presence, and a list of all things seized in the course of search and of the places in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witnesses. बात सेक्शन 174 की बात करेंगे। अगर आप नीचे की फोर्थ लाइन आप अगर देखेंगे, shall proceed to the place where the body of such deceased person is, and there in the presence of two or more respectable inhabitants of the neighborhood shall make an investigation and draw up a report of the apparent cause of death, describing such wounds, fractures, bruises, or other marks of inquiry as may be found on the body, and stating in what manner or by what instrument such marks appear to have been inflicted. तो आपने वो दोनों सेक्शन 100 और 174 सीआरपीसी आपने देख ली। अब आपको बताता हूं कि जो है कितने तरीके का पंचनामा होता है। ये आपको रूटीन में केसेस के अंदर, ट्रायल के अंदर जब आप आओगे तो जो भी केस आएगा उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, स्पॉट पंचनामा और सीजर, सर्च एंड सीजर पंचनामा, इसके अलावा इंक्वेस्ट पंचनामा। तो ये क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए आपको दिखाऊं मैं क्या है। Spot Panchnama. This Panchnama is generally drawn by IO when he visits the informant or the person who has knowledge about the place of crime. When such informant or such person shows the IO place of crime, then in presence of two panchas, the investigation officer draws Spot Panchnama. Seizure Panchnama. Whenever the IO founds any articles which he thinks that are necessary for proper investigation, then such officer seizes those material from that place or person. While making such seizure, he draws Panchnama, which is often called Seizure Panchnama. In one case, there could be more than one Seizure Panchnama. Inquest Panchnama. When any person dies due to the result of a crime under suspicious circumstances, then the IO has to draw Inquest Panchnama as per section 174 CRPC 1973. In this Panchnama, the details of how the dead body is lying and descriptions as of any marks of injuries found on person of deceased, apparent cause of death, or by what weapon or instrument such marks appear to have been inflicted are to be mentioned. This Panchnama helps to find out whether at the first sight of the dead body it can be gathered that the cause of death is unnatural. तो आपने इंग्लिश में तो देख लिया ये सब क्या होता है। मैं थोड़ा सा हिंदी में भी इनका मतलब बताऊंगा आपको। देखिए, अगर कोई आप स्पॉट पंचनामा बना रहे हैं, स्पॉट पंचनामा का एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो कहीं पे अगर कोई चोरी हुई है, कोई थेफ्ट हुआ है, तो उस जगह पे अगर कोई पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करने जाता है तो वो क्या देखता है कि सामान फैला हुआ था और लॉकर टूटा पड़ा था। तो वो सारी प्रोसीडिंग्स देखता है कि आसपास का सरकमस्टांस क्या था जिससे पता चल रहा है कि चोरी हुई है और वो कैसे हुई है। तो उसमें भी दो इंडिपेंडेंट विटनेस बुलाते हैं जो देखते हैं, जो साइन करते हैं कि उनके सामने प्रोसीडिंग्स हुई हैं और एक्चुअल में यही सरकमस्टांसेस थे। वो स्पॉट का पंचनामा होता है। अगला होता है सर्च और सीजर का पंचनामा। अगर किसी जगह पे सर्च करी है, कुछ सीज किया है, तो भी दो इंडिपेंडेंट विटनेस बुलाए जाते हैं। दिखाया जाता है कि कुछ भी प्लांटेड नहीं है पुलिस वालों की तरफ से और एक्चुअली में ये चीज की रिकवरी यहां से हुई है, तो उसको सीजर पंचनामा बोलते हैं। अगर आप बात करें इंक्वेस्ट पंचनामा की, तो देखिए, अगर किसी इंसान की बॉडी ऐसे सरकमस्टांसेस के अंदर मिलती है जिससे पता चलता है कि जो डेथ हुई थी वो अननेचुरल है, तो उधर
जब पुलिस जाती है तो वो 2 विटनेसेस को बुलाती है जिससे कि आइडेंटिफाई करवा सके कि जो बॉडी है इस पोजीशन के अंदर पड़ी थी, ऐसे पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर पड़ी थी, ऐसे सर्कमस्टांसेस में थी, जिससे पता चलता है कि डेथ जो थी नेचुरल नहीं थी, अननेचुरल डेथ थी। तो वो प्रोसीडिंग्स को इंक्वेस्ट पंचनामा बोलते हैं। तो अब आपको बताता हूं कि एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। वही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आपके पास उधर जजमेंट में वापस ले चलता हूं, जिसमें बताया गया है कि एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है इसकी पंचनामा की। Panchnama can be used as a corroborative evidence in the court when that respectable person give evidence in the court of law under section 157 of Indian Evidence Act. It can also be used as evidence of the recorded transaction by seeing it so as to refresh their memory under section 159 of Indian Evidence Act. तो अब आपको मैं दिखाऊंगा कि देखिए, ये तो बता दिया आपको एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है पंचनामा की। अब किन सर्कमस्टांसेस के अंदर पंचनामा एडमिसिबल ही नहीं होगा, उसको एविडेंस मानेगी ही नहीं कोर्ट। वो कौन से ऐसे सर्कमस्टांस है वो भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट के अंदर डिफाइन कर रखा है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इन सर्कमस्टांसेस के अंदर इसकी पंचनामा की कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, खत्म हो जाती है एविडेंशियरी वैल्यू। वो कौन से सर्कमस्टांस है, आइए आपको वो जजमेंट में ही दिखाता हूँ। Circumstances when the Panchnama is inadmissible. The Panchnama will be inadmissible in the court of law in the following circumstances. Number 1. The Panchnama recorded by the IU under his supervision should not be hit by section 162 of the code. The procedure requires the IU to record the search proceedings as if they were written by the punch witness himself, and the same should not be recorded in the form of examining witnesses as laid down under section 161 of the code. Panchnama must be attested by the punch witnesses for it to be valid in the eyes of law. In case of a literate punch witness, he must declare that he has gone through the contents of the Panchnama and it is in tune with what he has seen in the places searched, whereas for illiterate punch witness, the content should be read over to him for his understanding and then the signature should be appended. If the above said declaration is not recorded, then the Panchnama document will be hit by section 162 of the code. तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा। बेसिकली पंचनामा के ऊपर सारा का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो कभी भी आप ट्रायल कोर्ट के अंदर खड़े होंगे तो आपको ये जानने में डिफिकल्टी नहीं होगी कि पंचनामा क्या होता है, या जो इनके विटनेसेस आते हैं वो क्या प्रूव करने आए हैं और वो क्या बताना चाहते हैं कोर्ट के अंदर, और आपको उनका क्रॉस एग्जामिन कैसे प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली पंचनामा का कंसेप्ट क्या था, यही मेरा आज का वीडियो था बताने का, और इस पे हमारा लॉ क्या है। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आपको ठीक तरह समझा पाया हूंगा कि इसके ऊपर क्या लॉ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करके बताएं मेरे को कि आपको वीडियो कैसा लगा। हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का वीडियो इतना ही, नमस्कार।